मैनपुरी मेरा क्षेत्र है, तो उसके लिए मकसद की ज़रूरत नहीं होती है। लगातार प्रोग्राम था जी जन सुनवाई सुनिए जी लोगों की समस्या जी हम लोग काफ़ी सारे, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है और मैनपुरी में काफ़ी घटनाएं हुई हैं, तो हम यहाँ परिवार वालों की मदद करने के लिए आए थे, जिससे मैं मिलके गई थी पिछली बार। तो उनको मैंने वादा किया था कि आपकी सहायता की जाएगी समाजवादी पार्टी द्वारा, तो उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम मैनपुरी आए। कितनी संख्या रही होगी सांसद जी आश्रितों को मदद देने वाली? 13 एक का कल होगा जी। नहीं, वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग अलग अलग लोगों को अलग अलग धनराशि दी गई है। ये दैवीय आपदा वाले लोग थे या कोई ऐसे भी थे जो क्राइम में अपना परिजन खो बैठे? मैं समझती हूँ एक क्राइम वाले भी थे और दैवीय आपदा वाले भी थे और दुर्घटना वाले भी थे। कवित्री मधुमिता हत्या सरकार ने उनके आरोपियों बरी किया है, और जो मधुमिता उनकी बहन सुप्रीम कोर्ट सी गई है, उनको राहत नहीं मिली। क्या सरकार इसी तरीके से जो आरोपी? बहुत ही निराशाजनक स्थिति है उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए, और मैं समझती हूँ कि गुजरात में भी इसी तरह का किस्सा है, जहाँ पे जो लोग कन्विक्ट किए गए थे उनको रिहा किया गया है, और जहाँ पे भाजपा के लोगों ने उनकी फूल और मालाओं से उनका स्वागत किया है। तो बहुत ही अलग परिस्थितियाँ हैं भारत जिससे गुजर रहा है, जहाँ एक तरफ महिलाएं सुरक्षित नहीं है और जो लोग कन्विक्टेड है उनको छोड़ा जा रहा है, और भाजपा के लोग उनको मालार्पण करके उनका स्वागत कर रहे हैं। तो अलग तरह का मैसेज दिया जा रहा है पूरे देश भर में महिलाओं के खिलाफ। कहा यह जा रहा है उनके अच्छे आचरण के चलते उन्हें छोड़ा गया है। मैं समझती हूँ कि जिस तरह की घटना थी, जहाँ महिला प्रेग्नेंट थी, जहाँ उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया गया, जहाँ उनके परिवार वालों को मारा गया, तो इस तरह का जो छोड़ा गया है, मैं समझती नहीं वो ठीक है। ओम प्रकाश राजभर हमेशा विवादों में रहते हैं, एक कौम के ऊपर प्रहार किया है, और कौम के ऊपर अभी हाल ही में आप सबको देखना चाहिए कि उन्होंने चंद्रयान पे क्या टिप्पणी करी है, तो सबको इस बात का संज्ञान और सबको इस बात का पता चल जाएगा कि ओम प्रकाश की खुद की अंडरस्टैंडिंग क्या है मामलों को लेकर। अब वो खाली मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं। सभा सांसद सफीकुर रहमान वर्ग ने कहा है कि योगी जी हमारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। अचानक इस तरीके का किसने कहा है? सपा सांसद हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। हम लोग हिंदू हैं, और हिंदू धर्म का जो धर्म है वो सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता है, और मुझे खुशी है अगर उन्होंने ये बात कही है तो। मैडम, सबसे ज़्यादा सत्ता पक्ष को इस समय जो है व्याप्त है वो सपा से। कारण ये है कि यूपी में सपा के अलावा आपको समझना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार थी, जहाँ 10 साल केंद्र सरकार को पूरे होने जा रहे हैं, वहीं 7 साल हमारी राज्य सरकार के भी पूरे होने जा रहे हैं, और बहुत सारी उम्मीदें थी और बहुत सारे वादे किए गए थे जनता को। हमारे युवाओं से बहुत सारे वादे किए गए थे, किसानों से वादे किए गए थे, महिलाओं से वादे किए गए थे, और अपने वादों पे बिल्कुल खरी नहीं उतरी है। डिम्पल जी, 2024 में आप यहीं से इलेक्शन लड़ेंगी या फिर कोई जिला बदलेंगी? जी मंत्री को अभी तक नहीं, ये तो पार्टी तय करेगी कि ये चुनाव कहाँ से लड़ना है और लड़ना भी है या नहीं। स्वास्थ्य व्यवस्था है, जहाँ सबसे ज़्यादा ये सरकार ये कहती है कि जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा से संबंधित सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट इस समय आई है कि वो सुने हुए हैं, बहुत घोटाले हुए हैं। आप एकदम सही कह रहे हैं। कैग रिपोर्ट के अंतर्गत बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मर चुके हैं, उनके अगेंस्ट में भी इस तरह के स्वास्थ्य की करोड़ों रुपए निकाले गई है राशि। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। यही घोटाला नहीं है, हमारे रोड कंस्ट्रक्शन के घोटाले हैं, और जहाँ तक बहुत बड़े बड़े घोटाले आप देखेंगे सामने आएंगे। और ये खाली 5 किलो राशन दे के लोगों को सीमित रखना चाहते हैं। लोगों को जहाँ ये बात करते हैं कि लोग पर्याप्त बने, आत्मनिर्भर बने, लेकिन ये निर्भर रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि समाज एक साथ आगे बढ़े, तो लोगों में फूट कराते हैं और शासन करने की इनकी खाली रणनीति रहती है। डिम्पल जी, आप मैनपुरी के सांसद हैं, लगातार मैनपुरी में प्लॉटों पर और मकानों पर कब्जे हो रहे हैं। हर दूसरी ये स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में है कि लगातार प्लॉटों के कब्जे हो रहे हैं,
और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है और ये राज्य सरकार लगातार जो ट्रांसफ़र वाली पॉलिसी लेके आ रही है कि परिवार में 5,000 रुपये में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये क्यों लाई जा रही है बार बार ये पॉलिसी, इसी के अंतर्गत लाई जा रही है। मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भाजपा का पहला प्रधानमंत्री बताया है। मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है। उनकी अभी एक किताब भी आई है। जी जी नहीं, मैंने इस बात में मैंने संज्ञान नहीं लिया। मैं देख के मैं गौतम गंभीर भाजपा सांसद ने बताया है कि जो मणिपुर में जिस तरह घटना हुई है उसमें अपने आप को भारतीय बोलने में शर्म आती है। तो इस तरह के बयान को भाजपा का सांसद द्वारा आप किस तरह से देखती हैं? मैं समझती हूँ उनमें हिम्मत थी जो उन्होंने प्रखर होकर अपनी बात रखी है, क्योंकि संसद में मणिपुर के 2 सांसद थे और उनको बोलने तक की अनुमति नहीं दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितना उनको दुख पीड़ा रही होगी कि वह अपने प्रदेश के लिए नहीं बोल पाए। जब पूरी बहस ही मणिपुर में होने के नाम पे शुरू हो गई थी, तो सरकार बहुत ही संवेदनहीन सरकार है। ये किसी के दुख और दर्द को नहीं समझती है, ये खाली वोट बटोरने की राजनीति करती है। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि जनता किस हालत में है, कैसी परिस्थितियां हैं, कैसी समस्याओं का सामना जनता को करना पड़ रहा है। जिस तरह से मैडम चुनाव आयोग के वो पद के उसमें नियुक्ति को लेकर बीजेपी ने कमेटी गठित करके चुनाव पालिका के उससे सीबीआई को बाहर किया है। इसको लेके आप क्या समझते हैं? क्या इसमें लोकतंत्र क्या बचेगा या आने वाला 2024 का चुनाव प्रभावित कितना होगा? मेरा अनुमान है कि 2024 का चुनाव है वो हमारे संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है उसको बचाने का ये चुनाव है। जहाँ तक 80% की राष्ट्रीय जिसने बात करी है, तो हम सभी चाहते हैं कि जो आखिरी पंक्ति में जो इंसान खड़ा है, जो हमारे देश के लोग खड़े हैं, उनको हक और सम्मान मिले।